इस वक्त की बड़ी खबर कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहली बार लश्कर के एक गैर कश्मीरी आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। इस आतंकी का नाम संदीप शर्मा है और वो यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक वो पहले अपराधी था, बाद में वो खतरनाक आतंकी बन गया। संदीप शर्मा उर्फ आदिल लश्कर के साथ 3 आतंकी हमलों में शामिल था। संदीप 2012 में कश्मीर आया था और इसी साल जनवरी से उसने एटीएम लूटना शुरू किया। एटीएम लूट के पैसे को वो आतंकियों को बांटता था। संदीप शर्मा एनकाउंटर में मारे गए आतंकी बशीर लश्करी के घर में बैठा हुआ मिला है। संदीप कुमार शर्मा alias Adil, son of Ram Kumar Sharma. So he had come to Valley in the first instance in 2012 and he used to stay in Valley in phases, especially in summers. As a welder he used to work. Since then he had spent most of time in the Valley. During the winter he used to go outside Valley, especially North Patiala for employment, North Patiala. While working in Punjab, he came in contact with one Shahid Ahmed of Pohlu Kulgam. The Shahid Ahmeds were also working in Punjab. In January 2017, he came to Valley and planned to loot ATMs and other robberies in South Kashmir. Individuals Sandeep Kumar Sharma, Munib Shah, Shahid Ahmed and Muzaffar Ahmed of Pohlu stayed in a rented accommodation at Vanpu Kulgam for the said purpose after they returned from Punjab. While leaving Vanpu, the subject with the help of Munib, Muzaffar, Shabir and Shahid of Pohlu Kulgam met with hardcore Lashkar terrorist Shakur Ahmed Dar of Supat. Supat is a place in Kazigund. The meeting with Shakur, LET terrorist, was arranged by Munib and his associate. And that was the beginning of all these criminal activities. Now, the militants utilized the services of Sandeep for looting of ATMs, and 4 of the ATMs were looted by him, and rupees worth lakhs were looted, and the booty was shared with the militants of Lashkar and this guy. And he was, of course, involved in other immoral activities around the villages, which I need not mention here. After that, he also became a hardcore terrorist, in the sense he accompanied the Lashkar terrorist in 3 actions. One, when my SHO Kazigund along with 5 others was martyred, SHO Achabal. 2, when there was an ambush for army convoy at Lower Manda, in which we lost an army jawan and a few others were injured. Then snatching of weapons from the guard of retired Justice Attar in Anantnag. In all these 3 actions, this guy was present and participated. संदीप शर्मा उर्फ आदिल को गिरफ्तार किया गया है। जी मीडिया संवाददाता खालिद हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। खालिद, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, ये चौंका देने वाला खुलासा जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया है। ऐसा कश्मीर की मिलिटेंसी में पहली बार ये देखने को मिला है कि जब जो एक संदीप कुमार नाम का एक मिलिटेंट जो नॉन लोकल है वो मिलिटेंसी में इन्वॉल्व पाया गया है। और वो भी 1 या 2 घटना में नहीं, जो घटना यहाँ सबसे बड़ी हुई किलिंग का मामला था जिसमें और मार्टर हुए थे, उसमें भी उसको इन्वॉल्व पाया गया है और उसको पकड़ा वहां से गया है जब बशीर लश्करी, जो कुछ दिन पहले जो दर्शकों को याद हो, जो एक इनकाउंटर हुआ था जिसमें बशीर लश्करी और उसके सहयोगियों को मारा गया था, उसमें उसी घर में 17 जो है लोगों को रेस्क्यू किया गया था। और जब उनको रेस्क्यू किया जा रहा था तो उसी रेस्क्यू का होने वाले लोगों में से एक व्यक्ति जो पाया गया वो संदीप कुमार था। और तब जब नॉन लोकल का वहाँ प्रेजेंट होना, जहाँ मिलिटेंट्स थे और जहाँ गन फाइट हो रही थी, तो पुलिस को शक हुआ और
पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए रोक दिया और पूछताछ करते करते ये खुलासा हुआ कि बशीर लश्करी के साथ ही नहीं बल्कि पूरे लश्कर तैयबा के साथ की सांठगांठ है और बिल्कुल 2012 से ये यहाँ सक्रिय पाया गया और उसने 4 ATM लूट्स जो है उसमें सहयोग किया लश्कर तैयबा को और उसके बाद उस पैसों को बांटा गया लश्कर के बीच में और अपना इसका हिस्सा भी दिया गया। इसके साथ फिर वो एक्टिव एक मिलिटेंट बना जिसमें उसने जो है फायरिंग भी की और कार्रवाइयाँ भी की, अटैक्स किए सुरक्षा बलों पर, जिसमें काजीगुंड पे सेना पर एक एम्बुश हुआ जिसमें एक सेना का अधिकारी जो है वो घायल हुआ था। सबसे बड़ा हमला जो बशीर लश्करी ने अंजाम दिया था अच्छा बल में, जहां SHO समेत 6 लोगों को की मौत हो गई थी, शहीद हो गए थे वो, वहां पर इसका हाथ पाया जा रहा है। उसने वो उन 15 मिलिटेंट्स में शामिल था जिन्होंने हमला किया। उसके बाद राइफल स्नैचिंग का मामला, कुल मिलाकर एक बड़ा खुलासा हो और जो पुलिस हमें कहती है कि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, उसके साथ पूछताछ हो रही है। यूपी पुलिस को भी कांटेक्ट किया गया है, वहां भी इसके क्रेडेंशियल्स जो है वो पता किए गए हैं। लेकिन आतंकियों के संपर्क में आया कैसे? पहले से एक क्रिमिनल था और गिरफ्तारी भी हुई है। 2012 में जब ये यहाँ इसका आना जाना था और उसके बाद पुलिस के मुताबिक ये पटियाला जाता था विंटर्स में, जहाँ पर ये सर्दियों के मौसम में काम करता था और वहीं कश्मीर के एक आदमी जो OGW था लश्कर का, उससे इसका संपर्क हुआ और जब ये फिर वापस लौटा यहाँ पर तो यहाँ आकर इसका संपर्क जो है उसने लश्कर तैयबा से कराया, जब से ये एक्टिव हो गया और फिर काफ़ी कार्रवाइयों में इसने लश्कर का साथ दिया। जी खालिद, आप हमारे साथ रहिए क्योंकि जो अगली खबर है उस पर भी आपसे अपडेट लेंगे। अगली खबर है उत्तर कश्मीर के नौगाम सेक्टर में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। पाकिस्तान ने LOC पर अंधाधुंध फायरिंग की। इस फायरिंग की आड़ में पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ कराना चाहता था, लेकिन सेना ने इस घुसपैठ को नाकाम करते हुए 2 आतंकियों को मार गिराया। अपडेट खालिद। ठीक है जी खालिद, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी 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 खालिद, ये पूरी घटना क्या थी? देखिए, ये वी आवर्स में सेना के मुताबिक नौगाम सेक्टर में कुछ गन शॉट्स हुए। उसके बाद इनको शक हुआ और शक के बाद जो एक ब्रीफ एनकाउंटर वहां पर हुआ जिसमें 2 मिलिटेंट्स के मारे जाने की अब तक खबर है, लेकिन अभी भी ऑपरेशन ऑन है क्योंकि जो मूवमेंट थी वो एक ग्रुप की देखी गई थी और जिसके चलते उस पूरे इलाके को जो कामरी पोस्ट कहा जाता है उस पर LC के बिल्कुल ऊपर है, उसको कॉर्डन किया गया है और सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। लेकिन अभी तक 2 मिलिटेंट्स को मार गिराने में सफलता मिली है, जिसमें से एक का शव भी बरामद हुआ है और हथियार भी बरामद हुआ है। लेकिन अभी इस इलाके में कॉर्डन और सर्च ऑन है और सेना को ये खदशा है कि और मिलिटेंट्स हो सकते हैं और एनकाउंटर अगर हुआ तो और सफलता मिल सकती है। जी इस बीच पाकिस्तान की तरफ से भी फायरिंग हुई थी खालिद। देखिए, जो गन शॉट्स हुए उसमें माना जा रहा है कि एक सीज फायर वायलेशन, क्योंकि अक्सर हमने देखा कि जब सीज फायर वायलेशन होता है कि उसी के बीच घुसपैठ कराने की कोशिश की जाती है और ये सब जो है जम्मू में के बॉर्डर्स पे लगातार देखने को मिलता है। लेकिन आज ये श्रीनगर नॉर्थ कश्मीर के जो है हिंदवारा इलाके के नौगाम सेक्टर में देखने को मिला है, जहाँ पहले फायरिंग हुई और फिर उसी फायरिंग में एक ग्रुप की सस्पिशियस मूवमेंट देखने को मिली जो क्रॉस कर रही थी LC को, और लेकिन उन्हें वहाँ पे ही काउंटर किया गया और रिटेलिएशन में 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। अन्य मिलिटेंट्स जो ग्रुप के हैं या तो वो अगर वहाँ से फरार हो गए हैं, पीछे धकेलने में उन्हें सफलता मिली है, अगर वो वहाँ पर हैं तो उनके लिए कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए खालिद हुसैन आपका।